आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, काशी और अयोध्या की तरह अब पूरे ब्रज क्षेत्र का होगा विकास। मुख्यमंत्री ने आज आगरा में 1000 युवा उद्यमियों को वितरित किए ऋण। कहा, विकसित भारत बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे युवा। नीट यूजी 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 9 मार्च से दोबारा खुलेगा पोर्टल। 11 मार्च तक आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे अभ्यर्थी। और जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मनाया जा रहा है जन औषधि दिवस। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में खोला गया जन औषधि केंद्र। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों व लड्डू मार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रजभूमि के विकास का समय आ गया है। इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहाँ पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मथुरा वृंदावन में 40 दिन तक चलने वाले रंगों के इस त्योहार में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मथुरा समूचा ब्रज मंडल होली के रंगों से सराबोर है। यहाँ बरसाना में होली रंगोत्सव का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और राधा रानी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। यहाँ बरसाना के श्री लाडली जी मंदिर में 50 कुंटल लड्डुओं से लड्डू मार होली खेली गई। नंदगांव के पांडा नृत्य से श्रद्धालु भाव विभोर उठे। चारों ओर राधे राधे के जय घोष से माहौल भक्ति में हो गया। होली उत्सव के क्रम में कल बरसाना में और 9 मार्च को नंदगांव में लठामार होली खेली जाएगी। 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि लठामार होली और वृंदावन में फूलों की होली खेली जाएगी। यहाँ 11 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी। 13 मार्च को होलिका दहन के बाद 14 मार्च को पूरे ब्रज में धुड़ैली का आयोजन होगा। 15 मार्च को दाऊजी और नंदगांव में हुरंगा और 22 मार्च को रंगनाथ मंदिर में होली उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। देश विदेश से मथुरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके मद्देनजर बरसाना में आज से गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि इस पूरे आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोगों कहाँ पार्किंग है, क्या क्या सुविधाएं हैं, उसे गूगल लिंक के माध्यम से QR कोड स्कैनर दिया हुआ है, कोई भी इसको डाउनलोड कर लेगा। कौन सी पार्किंग में कितना स्पेस खाली है, कहाँ हम जा सकते हैं, रास्ता क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोगों ने टेक्निक का भी प्रयोग किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट हम लोगों को निर्देश है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आवे उसे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1000 युवाओं को ऋण वितरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत ने नई उपलब्धियों को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री योगी ने कहा कि विकसित भारत बनाने में युवा बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम हम लोग आज यहाँ पर आपके बीच में 1000 नए उद्यमियों के साथ आपके सामने आए हैं। और मैं भी देख रहा था यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के नए उद्यमियों ने अपने एग्जीबिशन लगाई हुई है, मैं उनको देख रहा था। उनमें कार्य करने का एक जज्बा है, उनके पास एक विजन है। जहाँ विजन है वहीं इनोवेशन भी है, और इनोवेशन और विजन के साथ टेक्नोलॉजी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नीट यूजी 2025 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों में सुधार के लिए 9 मार्च से पोर्टल विंडो दोबारा खोली जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक अभ्यर्थी 11 मार्च तक आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। एनटीए ने कहा है कि इसके बाद आवेदन भरने की समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। परीक्षा के लिए 1 मई को अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं परीक्षा 4 मई को एक शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच कराई जाएगी। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने आज वाराणसी के क्वींस इंटर कॉलेज में चल रही बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण किया। उन्होंने पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए इंतजामों पर संतोष जताया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। मैं कल से निरीक्षण कर रही हूँ बराबर सभी जनपदों में मैंने देखा है कि बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। हमारी परीक्षा बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हो रही है और पूरे प्रदेश में ही सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मैं अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए बधाई देना चाहूंगी कि सभी लोग तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, चाहे हमारी शिक्षक शिक्षिका हो, चाहे हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, सभी लोग पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ में लगे हुए हैं, जिससे परीक्षा हमारी पूर्ण रूप से संपन्न हो रही है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने आज वाराणसी में 3 दिवसीय बनारस लिट फेस्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर असम के राज्यपाल ने कहा कि काशी धर्म और साहित्य की नगरी है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति और सभ्यता को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। आज जन औषधि दिवस है। जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन औषधि दिवस लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 7वें जन औषधि दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की ओर से पूरे देश में सप्ताह भर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट। इस योजना के अंतर्गत बाजार की तुलना में 50 से 80% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। यह उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी गई दवाइयां प्रदान करती है। इस पहल के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक सुविधा सैनिटरी नैपकिन है। देश के सभी जिलों में अब 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चालू हैं और इस योजना ने स्वरोजगार के लिए आशाजनक अवसर पैदा किया है। दीपेंद्र और भानु प्रताप सिंह के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और महाराष्ट्र सरकार की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने आज मुंबई वेब्स 2025 सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने कहा कि यह सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मंच है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को वैश्विक मीडिया समकक्षों से जोड़कर इसका विकास करना है। महिला प्रीमियर लीग में आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर गुजरात जायंट्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इस अवधि में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। साथ ही इस सप्ताह मौसम शुष्क बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, काशी और अयोध्या की तरह अब पूरे ब्रज क्षेत्र का होगा विकास। मुख्यमंत्री ने आज आगरा में 1000 युवा उद्यमियों को वितरित किए ऋण। कहा, विकसित भारत बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे युवा। नीट यूजी 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 9 मार्च से दोबारा खुलेगा पोर्टल। 11 मार्च तक आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे अभ्यर्थी।
और जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मनाया जा रहा है जन औषधि दिवस। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में खोला गया जन औषधि केंद्र। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।